हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बीएमएस सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं और चरक में केवल एक दिन का गैप है। तो ये बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। इसके पहले हम लोगों का आपके और सीनियर्स के पेपर में भी एक ही दिन का गैप मिला था चरक में, और लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज किया और बहुत अच्छे मार्क्स भी आए। तो किस तरीके से पढ़ना है, इसमें भी बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे लगा वीडियो बनाना ज्यादा हेल्पफुल होगा, एक एक को रिप्लाई देने से अच्छा है। तो बहुत ही शांत मन से, बहुत काम होके आपको चरक की स्टडी करनी है। अराउंड आज का, कल का और 2:30 बजे तक पेपर, उसका दिन मिलाएं तो आपके पास 2 दिन के अराउंड टाइम है, या 1-1.5 दिन अपन मान ले। आराम से आपको स्टडी करना है, कोई टेंशन की बात नहीं। वीडियो लास्ट तक देखें और जो जो टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ उनको मार्क करके उनके पॉइंट पॉइंट के नोट्स आपको रफली बनाने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चरक पूर्वाध, यानी सेकेंड ईयर में चरक पूर्वाध है, जिसमें सूत्र स्थान, निदान, विमान, शारीर और इंद्रिय स्थान है। अब इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो सूत्र स्थान 40 मार्क्स का मेजर पोर्शन है क्योंकि 30 चैप्टर है। फिर निदान स्थान 15 मार्क्स का, विमान स्थान 20 मार्क्स का, शारीर स्थान 15 मार्क्स का और इंद्रिय स्थान 10 मार्क्स का। इसका सबसे कम वेटेज है और इन तीनों में 8-8 चैप्टर्स हैं, और इसमें से भी विमान स्थान 20 मार्क्स का और बाकी दोनों 15-15 मार्क्स के आते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे कम वाली चीज से, इसको निपटाते हैं। पहले इसमें 12 चैप्टर्स है। बिल्कुल आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, 10 मार्क्स का है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हो, चाहे वो 1 मार्क्स के हो, 2 मार्क्स के हो, 5-10 मार्क्स के हो, वहां से आपको ये, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पुराने पेपर्स के अलावा चैप्टर 1 से हमको प्रकृति पढ़नी है। 6 प्रकार की प्रकृति और 3 प्रकार की विकृति बताई गई है। तो मैंने आपको क्या बोली, जितने भी पॉइंट में यहाँ पे बताऊंगी उनके आपको पढ़ना तो है, साथ ही साथ रफली केवल एक रफ कॉपी में आपको नाम ना बना देने दो। जैसे प्रकृति मैंने बोली 6, तो आप उस कॉपी में केवल 1 2 3 4 5 6 ऐसा डाल लो, ताकि जो पेपर वाला दिन होगा आपका 2:30 बजे के पहले तक केवल आप उस रफ कॉपी को पलटा सको। पॉइंट्स यदि आपने एग्जाम में लिख दिए, मतलब आपने सब कुछ लिख दिया, अंदर का कंटेंट आराम से आपको बन जाएगा। फिर इसमें क्या बोली मैंने, चैप्टर 1 में 6 प्रकृति 3 विकृति के नाम याद होने चाहिए, और प्राकृत और वैकृत वर्ण और स्वर क्या होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, बहुत आसान है। फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर किस रोग में कैसे हमें अरिष्ट लक्षण दिखेंगे। अरिष्ट लक्षण मतलब मृत्यु सूचक लक्षण। तो अरिष्ट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी में। फिर चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है, जैसे ज्वर के अरिष्ट लक्षण क्या है, कुष्ठ के अरिष्ट लक्षण क्या है, ये आपको याद रखने हैं। चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 में छाया बताई गई है 5 प्रकार की और प्रभा बताई गई है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और चैप्टर नंबर 8 में अष्ट महारोग बताए गए हैं, तो उन अष्ट महारोगों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो यहां से हमने अपना 10 मार्क्स कवर कर ली। ये आज के आज आपको ये पॉइंट्स कवर करने, ताकि कल आप पूरा सूत्र स्थान को दे सको। सूत्र स्थान मेजर पोर्शन है, बाकी इतने पॉइंट्स आपको आज के आज कंप्लीट करने। आप अभी से भिड़ोगे, आज के आज मतलब सुबह तक, दोपहर तक हो जाने चाहिए। फिर सूत्र स्थान आप कल मेजर पोर्शन में सूत्र स्थान पढ़िए। देन आते हैं हम इसके बाद विमान स्थान में, जो कि 20 मार्क्स का आता है। अब विमान में देखते हैं, तो विमान में पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, इसके 8 नाम याद होने चाहिए, और आहार विधि जिसमें उष्णम स्निग्धम ये सब लिखा हुआ है, इनके एग्जैक्ट नाम विथ सीक्वेंस, इसके अंदर क्या आता है वो तो आप पढ़े हो ऑलरेडी। रोग निदान पहले पेपर का पार्ट है, तो वो तो पढ़े ही हो, लेकिन पॉइंट्स आपको नोट करने हैं कॉपी में, ताकि रिवीजन वहीं से हो जाए। फिर आहार विधि जो उष्णम स्निग्धम भुक्तवतो अन्नम वाला पॉइंट है, वो यहाँ पे करना है। फिर चैप्टर नंबर 2 में कुक्षी के भाग, आचार्य चरक ने 3 कुक्षी के भाग बताए हैं, कितना अन्न के लिए, कितना द्रव के लिए, कितना वायु के लिए, ये याद होना चाहिए आपको। और आम दोष के भेद यानी अल्सक और विसूचिका के बारे में पढ़ना है। देन चैप्टर नंबर 3 से प्रज्ञा अपराध क्या होता है, सॉरी जनपद उद्भंश क्या होता है, जनपद उद्भंश क्या है और उसके कारण क्या है। तो इसका सीक्वेंस होता है विकृत, वायु, जल, देश, काल, ये सीक्वेंस याद रखना है आपको। और इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। विकृत वायु क्या होगी, विकृत देश क्या होगा, दैट्स इट। देन क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में त्रिविध परीक्षा, यानी आप्तोपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष,
ऑलरेडी हम इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए, तो इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। त्रिविध परीक्षा आए तो ये तीनों के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको विथ एग्जाम्पल। पढ़ा हुआ है पदार्थ विज्ञान में। देन आता है चैप्टर नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से एक क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांसेस है, मेजर क्वेश्चन। जो स्रोतस है, स्रोतस के आचार्य चरक ने 13 स्रोतस माने हैं, तो उनके स्रोतस के नाम क्या है विद सीक्वेंस, उनके मूल क्या होते हैं, स्रोतस मूल, स्रोतस की तुष्टि का कारण क्या होता है और स्रोत तुष्टि के लक्षण क्या होते हैं। ऑलरेडी मैं जैसा बता चुकी हूँ कि रोग निदान 1 में हम पढ़े हुए हैं, तो ये आपको केवल रिवाइज करना है। देन आता है चैप्टर नंबर 6 में रोग के भेद बताए गए हैं और अग्नि के भेद बताए गए हैं। तो अग्नि के 4 भेद है, विषम, तीक्ष्ण, मंद और सम। इनके बीच में 4-4 पॉइंट की एक डिफरेंशिएटेड टेबल होती है, जो आपको लोधी के नोट्स में आराम से मिल जाएगी। यदि आपके पास वो नोट्स ना हो तो मैं इस वीडियो के जस्ट बाद पीडीएफ शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन वाली टेबल आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से छोटे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। देन चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कृमि के बारे में दिया गया है। तो 20 कृमि के नाम, यानी भेद के अनुसार उनके नाम याद होने चाहिए, फिर उनके हेतु, स्थान, आकृति, रूप, नाम, प्रभाव और चिकित्सा। ये भी आप लोधी के नोट से पढ़िए, यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नोट से बहुत इजी होगा। देन चैप्टर नंबर 8 का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं पकाना। फिर उसके बाद जो पीछे पीछे तरफ दिया हुआ है दशविध परीक्ष भाव, जो जिसमें हम कारण, करण, कार्य, योनि ये सब पढ़ते हैं, ये पॉइंट आपकी रफ नोटबुक में नोट होने चाहिए। फिर इसके बाद दशविध रोगी परीक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, ये सब। तो ये होती क्या है, इनके छोटे छोटे जो पार्ट्स हम ऑलरेडी रोग निदान 1 में पढ़ के आए हैं वही आपको लिखना है। तो विमान स्थान यानी क्या हो गया, रोग निदान 1। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, रोग निदान 1 आपका तैयार है, पेपर हम दे चुके हैं। तो यहां से ये जितने मैंने पॉइंट्स आपको बताई वो आपको कॉपी में एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट करके और रिवाइज करना है। देन ये हो गया, ये हो गया। तो फिर आते हैं हम निदान स्थान में। अब निदान स्थान 15 मार्क्स का है, 8 चैप्टर से। अब आप बोलोगे कैसे, इनको कैसे पढ़े, तो इसमें भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है, रोग निदान 2 हम पढ़ के आए हुए हैं। ज्वर, रक्तपित्त, प्रमेय, कोष्ठ, राजक्षमा, ये सब तो दिया हुआ है। तो इसमें हम कैसे लिखते थे, सबसे पहले हम उस रोग का क्या लिखेंगे, निदान लिखेंगे। निदान के बाद हम उसकी संप्राप्ति लिखते हैं, फिर इसके बाद आप संप्राप्ति घटक लिख दो, फिर संप्राप्ति घटक के बाद पूर्व रूप, फिर लक्षण, फिर भेद समझा दो, सबके भेद। जैसे कि कुष्ठ है, उसके 11 महाकुष्ठ है, तो उनमें कैसे लक्षण होते हैं वो आप समझा दो। प्रमेय है तो उनके 20 प्रकार को छोटे छोटे, यदि मेजर क्वेश्चन आता है तो कि किसमें क्या लक्षण दिखते हैं वो आप एक्सप्लेन कर दो एक एक लाइन में। तो ये क्वेश्चन आराम से रोग निदान 2 के पैटर्न में फॉलो हो जाएंगे। फिर भेद के बाद आपको चिकित्सा तो इसमें है नहीं, तो आपको केवल और केवल यदि निदान स्थान से कोई क्वेश्चन आता है डिसीज का, तो आपको रोग निदान 2 समझ के ही उसको सॉल्व करना है। तो वो पढ़ा हुआ है उन 8 चैप्टर्स की श्लोक, यदि याद हो तो श्लोक आपको भेद वगैरह रिवाइज करने, दैट्स इट। तो हमारा ये भी हो गया, आराम से हमने 20, 10 और 15 मार्क्स का यहाँ पर कंटेंट गेन कर लिए। अब शारीर स्थान, तो शारीर स्थान आता है रचना शारीर का सिलेबस। रचना शारीर का सिलेबस ऑलरेडी जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, एक बार रिवाइज करना है। कैसे, देखिए शारीर स्थान में 8 चैप्टर है। पहले चैप्टर में हमको एक धातुज पुरुष, षड धातुज पुरुष और चतुर्विंशति पुरुष क्या होते, इनके पर्याय क्या है, ताकि इस नाम से क्वेश्चन आए या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा हम कर लें। ये तो 1 मार्क्स का बात हो गया, लेकिन इससे जो मेजर क्वेश्चन बनेगा वो होता है स्मृति के 8 कारण, जिसमें निमित्त, रूप, ग्रहणात ये सब होता है। तो ये एक्सप्लेन करते आना चाहिए। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्मृति के 8 कारण से बनता है। देन चैप्टर नंबर 2 में अष्टविध गर्भ विकृति के बारे में आपको पढ़ना है, जिसपे षंडी वगैरह जो वर्णन किया है चरक ने, तो छोटा छोटा याद होना चाहिए। 8 नाम आप रफली नोट करो, और सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण का एक कोटेशन दिया हुआ है वो याद होना चाहिए, 2 मार्क्स में आ सकता है। देन चैप्टर नंबर 3 में हम आएंगे तो मात्रज, पित्रज, रसज, सत्वज, ये जो भाव है उनकी संख्या। क्यों मैं संख्या क्यों बोल रही हूँ, पहली बात तो एमसीक्यू में आता है इससे क्वेश्चन। दूसरा कि यदि आपको ये मान लीजिए 5 मार्क्स में लिखने भी आ गया, तो मात्रज भाव में स्पेशली जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि मेजर ऑर्गन्स जो भी हो गए, हृदय, धमनियां, ये सब में एकदम
सॉफ्ट पार्ट, वो मात्रज भाव होते हैं, तो उनके आपको नाम लिख देना है। संख्या स्पेशली याद होनी चाहिए। पित्रज भाव में शम, शु, केश, लोम, ये सब जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो होते हैं। सत्वज में क्या होगा, तो मन से रिलेटेड इस टाइप का कुछ होगा, तो इनको रिलेट करके संख्या हाईलाइट करके लिखना है, फिर उसके अंदर आप भर दो, है ना। तो इसमें ये संख्या वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देन आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 से मासानुमासिक वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। अब आप बोलोगे हमने रचना शारीर में सुश्रुत के श्लोक याद किए थे, चरक के तो याद नहीं है, तो श्लोक याद होना हो, लेकिन हमको सुश्रुत के श्लोक याद है ना, तो आप उसकी हिंदी चरक में लिख लो, एक बार पढ़ो और कोरिलेट करके लिख लो कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया, तो बहुत अच्छे से प्रथम मास में, द्वितीय मास में, तृतीय मास में, ऐसा श्लोक नहीं लिखना है। यदि सुश्रुत वाले याद हो तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, हिंदी में आप लिख सकते हो। देन इसमें व्यक्त गर्भा के लक्षण, छोटा सा कोटेशन दिया हुआ है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी इनिशियल स्टेज में उसको कैसे लक्षण दिखेंगे, है ना, व्यक्त क्या लक्षण व्यक्त होंगे वो। देन मानसिक प्रकृति, इसी चैप्टर नंबर 4 में है मानसिक प्रकृति, यानी सात्विक 7, राजसिक 6 और तामसिक 3, इनके नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब आप बोलोगे इसके अंदर का वर्णन हम कैसे करेंगे, कैसे पढ़े इतना सारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सात्विक प्रकृतियां में हमको तारीफ करनी है, राजसिक में थोड़ी तारीफ थोड़ी बुराई, और तामसिक में पूरी बुराई, मतलब फेंक सकते हो आप उसमें, लेकिन नंबर याद होना चाहिए और नाम एग्जैक्टली याद होना चाहिए। देन आते चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 से लोक पुरुष शाम से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। इसमें श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक आपको याद करना ही करना है, या आवंतो ही लोके वाला फिक्स है। फिर इसमें अराउंड बुक में 25 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हमारे शरीर को हम लोग से कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे सूर्य को इसके साथ, उसके साथ, ऐसा। तो 25 याद करो ना करो, 15 एग्जाम्पल तक आपको लिखना है। टेबल सबसे पहले ये श्लोक लिखना है, हिंदी समझा देना है, ना नंबर डाल के 15, एक तरफ पुरुष एक तरफ लोग, ऐसे एटलीस्ट 15, 25 भी लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। फिर आते चैप्टर नंबर 6 में। तो इसमें देखो, शरीर वृद्धिकर भाव होते हैं 4, आहार परिणाम कर भाव होते हैं 6, और बल वृद्धिकर भाव होते हैं 13। एक ही चैप्टर में दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर 6 में। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, और जो भी आया आप लिख दो फिर इसमें, है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 7 में शारीर संख्या है, तो त्वचा, कोष्ठांग, अस्थि, प्रत्यंग, आचार, चरक ने कितने माने हैं, नाम लिखने नहीं आएगा, सिर्फ नंबर आएगा। अंजलि प्रमाण याद होना चाहिए कि आचार्य ने रक्त का कितना, रस का कितना माना, ताकि एमसीक्यू सॉल्व हो जाए हमारा। फिर इससे इंपॉर्टेंट है दशविध प्राणायतन, इससे यदि मेजर क्वेश्चन बनेगा तो दशविध प्राणायतन से बनेगा। देन आता है चैप्टर नंबर 8, लास्ट चैप्टर, पुंसवन विधि। आचार्य चरक ने पुंसवन विधि यानी अपनी कामना के अनुसार पुत्र या संतान प्राप्ति के लिए पुंसवन कर्म का वर्णन किया गया है चैप्टर नंबर 8 में। तो उन्होंने 5 यहाँ पर विधियां बताई हैं, उन 5 विधियों को आप छोटे छोटे याद कर लो कि पहली विधि में ऐसा दिया हुआ है, दूसरी विधि में मूर्ति बनानी है, तीसरी विधि में मत्स्य का पान करना, समथिंग लाइक दैट, ताकि पूरी स्टोरी आपको नहीं, वो एक एक वर्ड याद रहेगा तो आप उसमें अपने अनुसार लिख सकते हो। और वहां पर पूरा ऐसा लिखना है स्टार्टिंग में कि आचार्य चरक द्वारा पुंसवन विधि में 5 कर्मों का वर्णन किया गया, फिर पहला उस पर स्टोरी, दूसरा उस पर स्टोरी, ऐसे प्रेजेंट करना है, इससे क्वेश्चन कन्फर्मली बनता है। फिर आता है नवजात शिशु परिचर्या कर्म, जिसमें प्राण प्रत्यागमन, स्नान, मुख विशोधन, तो इसके बारे में 8 बताए गए हैं। इसके बारे में केवल इंट्रोडक्शन याद होना चाहिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 4 पॉइंट जिसपे हम इतना घबरा रहे थे कि कैसे रिवाइज होंगे, ये तो यहाँ पर हो गए हमारे। अब बचता क्या है, मेजर पोर्शन सूत्र स्थान का। तो सूत्र स्थान में मैं आपको एग्जैक्टली ये नहीं बता सकती कि 30 चैप्टर है कि किससे क्या आएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, और घबराना नहीं है। आपको सूत्र स्थान का रिवीजन एज अ स्टोरी करना है। कैसे स्टोरी, मतलब कैसे, पहले से पढ़ा हुआ होता है हमारा, तो लर्न करने कुछ नहीं बैठना, बस रीडिंग लगानी है। चाहे आप पीजी वाले लोधी नोट से रीडिंग लगाओ या बुक से रीडिंग लगाओ, केवल रीडिंग लगानी है। जैसे कि हो गया चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 में एकदम लर्न करने वाली चीजें जो कि पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। 4th चैप्टर में महाकषाय, जिसकी ट्रिक्स ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल है, तो वहां से एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट महाकषाय याद कर लो। फिर 5th चैप्टर में पूरा का पूरा अंजन, दंत, शोधन, इसके बारे में दिया हुआ है, तो उसमें आपको प्रमाण वगैरह याद रखना है और सीक्वेंस याद रखना कि हम ये लिख सके कि यदि उन्होंने बोला कि आप ये दिनचर्या का वर्णन करो तो अंजन के बाद ये हमको सीक्वेंस याद आ जाए। फिर उसके बाद 6th चैप्टर में दिया गया है
ऋतुचर्या, तो हेमंत ऋतु एंड ऑल इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना, कैसा आहार कैसा विहार, ये भी हो गया। फिर 7th चैप्टर नावेगान धारणीय अध्याय, तो कैसे आप धारणीय वेग कितने होते, धारणीय, तो हर चैप्टर से जो जो मेजर पॉइंट है वो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो एक स्टोरी की तरह आपको रिवीजन करना है, जहां पे भी आपको नंबरिंग वाला पार्ट दिखे कि धारणीय वेग कितने माने, धारणीय वेग कितने माने, ये उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा सूत्र स्थान के लिए। इसमें से भी जो भी वस्ती विरेचन स्नेह वाले जो चैप्टर है यानी पंचक्रम से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट है। तो और जो अन्नपान विधि लास्ट में दिया गया, सूक्धान या संविधान, उस पर अपना दिमाग वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो चीज आपने पढ़े हो उसको ही अच्छे से सूत्र स्थान में रिवाइज करो। बाकी ये चीज के बारे में तो मैंने आपको बता दी। होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। बिल्कुल एकदम शांत होकर प्रिपरेशन करनी है। चरक में यदि आप ये मेथड फॉलो करोगे आराम से 75 प्लस मार्क्स जाते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस। और एक लास्ट बात की पुराने पेपर्स जरूर देख के जाएं। सेकेंड, यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपने रिवाइज नहीं किए हो, तो भी उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ पॉइंट वहां पर लिख के आना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है यदि आपके पास ऑप्शन नहीं बच रहा है तो थैंक यू। कमेंट करके मुझे जरूर बताया करिए कि आपको ये चीजें कैसी लगती है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तुरंत रिस्पॉन्स करती हूँ आपके सारे चीजों का। तो एटलीस्ट मुझे समझ में तो आए कि आप लोगों को ये चीज अच्छी लग रही है या आप और भी आगे इस तरीके की हेल्प चाहते हो। तो थैंक यू।